हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं या जो ले चुके हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लेने वाले हैं जिनकी फर्स्ट मेरिट में नंबर आ गया है उसकी एडमिशन की लास्ट डेट हमारी 19 है, ठीक है। और जो बच्चे लेने वाले हैं और उनको नहीं पता है, उनका सेकंड मेरिट में नंबर आने वाला है और उनको नहीं पता है कि एडमिशन किस तरह से लेते हैं, तो एडमिशन के साथ साथ कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी है अपने एडमिशन फॉर्म के साथ ले जाने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना होगा। जो आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा या फिर भरवाया होगा, तो आप CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना, अपना समर्थ पोर्टल लॉगिन करना, वहाँ पे प्रिंट फॉर्म लिखा होगा और उसको अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको क्या आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सेकंड है ऑफ़र लेटर। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी है ऑफ़र लेटर को लेकर कि जो ऑफ़र लेटर है डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे करें। तो देखो, ऑफ़र लेटर का डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे कॉलेज वाले ऑफ़र लेटर मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ऑफ़र लेटर दिखाओ, तो आप अपना समर्थ पोर्टल लॉगिन करना, अपनी आईडी लॉगिन करना उसके अंदर, और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर आप उसकी जो कॉपी है उसका प्रिंट करा लेना और उसको ले जाना, ठीक है। क्योंकि इसमें ना दिक्कत आ रही है, सच बताऊं तो, जो हमारे समर्थ पोर्टल है, क्योंकि किसी पे ईमेल नहीं गया है, किसी पे मतलब उनकी आईडी पे ही जो वो है ऑफर लेटर वो दिखा रहा है, ठीक है। किसी पे कॉल गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो ईमेल आईडी के द्वारा ही आया हो। तो आप ऐसा करना, अपना जो समर्थ पोर्टल है उसमें अपनी आईडी लॉगिन करना और अपने ऑफर लेटर जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है या आपके मतलब आपको आया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसकी फ़ोटोकॉपी आप ले जाना, ठीक है। तो थर्ड है हमारी अपार आईडी कार्ड, ठीक है, ये आप देख लेना, इसको ले जाना आप। और फोर्थ है हमारी 10th क्लास मार्कशीट, यानी कि हमको 10th क्लास मार्कशीट जो है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, 12th क्लास मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के जो लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है आपको वो चाहिएगी, यानी कि 6th सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। और अगर आपने कोई भी अदर कोर्स कर रखा है और उसकी मार्कशीट अवेलेबल है तो आप उस मार्कशीट को भी लगा सकते हो, अगर अवेलेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है, ठीक है। और मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, 10th 12th इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेना, जहाँ से भी आपने, जिस भी कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप उस कॉलेज से अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ले लीजिए। और इनकी फ़ोटोकॉपी नहीं लगती है, ये अपने ओरिजिनल रूप में ही सबमिट किए जाते हैं। देखो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट TC या फिर CC की आपको आवश्यकता तब पड़ेगी जैसे आपने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आप यूनिवर्सिटी को छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो या दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा था, जैसे मेरिट कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है और आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपको मेरिट कॉलेज से TC भी लेनी पड़ेगी और अपनी CC भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 10th है हमारा आधार कार्ड की आपको फ़ोटोकॉपी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आप अपने लेटेस्ट फ़ोटोज़ भी लेकर जाना, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन फ़ोटोज़ को दे सकते हो। अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, ठीक है, तो आप इसको भी लेकर जाना, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है हमारा मूल निवास, यानी कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी। और अगर हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की, तो इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। जो बच्चे, क्योंकि देखो इनकम सर्टिफिकेट इसलिए जमा हो रहा है, अगर आप अब नहीं करोगे तो बाद में भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे की क्या स्कॉलरशिप आती है। तो स्कॉलरशिप बस उन्हीं बच्चों की नहीं आती जिनके पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब होती है, उनको छोड़कर सभी बच्चों की ज़्यादातर हाँ जो होती है स्कॉलरशिप वो आती है, तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हैं, है ना, स्कॉलरशिप के लिए। फिर है हमारा कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने यूजी में एडमिशन ले रहे होंगे, जिन्होंने 12th पास किया होगा, कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है। तो मैं आपको एक बार इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो है मूल निवास, कि आप कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है, इसमें ये लिखता है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, इस तरह से। और जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर या फिर कास्ट सर्टिफिकेट से हमें ये पता लगता है कि ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है, यानी कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी में है, ओबीसी में है, जनरल में है, एससी में है या फिर एसटी में है। ठीक है, और इसका तो है ही, डोमिसाइल का बता दिया मैंने कि आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। आप किस गांव के हैं, ठीक है, सब कुछ रहता है। थाना कौन सा है आपका, तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है। ठीक है, मूल निवास पत्र में ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। अब बात आती है हमारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने अपनी यूजी किसी अदर यूनिवर्सिटी से की है, जो क्या है मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी से दूसरी है, तो वहाँ अगर आप जैसा आपने किसी और यूनिवर्सिटी से की, आपने जैसे मान लो सीसीएस यूनिवर्सिटी से की है और आप कोई अदर यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हो, तो उस स्थिति में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लेनी होगी। अगर देखो वेटेज सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो दे सकते हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, और गैप सर्टिफिकेट भी ऐसा ही है कि आपने क्या किया है, आपने ग्रेजुएशन के बाद गैप लिया है 1 साल का या 2 साल का, तो उस स्थिति में आपका गैप सर्टिफिकेट लगता है। तो अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट लगा दीजिए, अगर नहीं लिया है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, ऑफ़र लेटर, देखो सच बता रही हूँ मैं, ऑफ़र लेटर की मतलब डाउनलोड करके इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आपके कॉलेज वाले ऑफ़र लेटर मांगेंगे। अगर मांग रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट की फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हो। ठीक है, और अपार आईडी कार्ड, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से मतलब कोई और कोर्स कर रखा हो उसकी मार्कशीट, बट लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ओरिजिनल रूप में ही ये जमा किए जाएंगे। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी, और अपने फ़ोटोज़ ले जाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना, इनकम सर्टिफिकेट ले जाना। अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह भरना है ऑफ कोर्स आप ले जा सकते हो। अगर आपका नहीं भरना है स्कॉलरशिप वगैरह का तो कोई ज़रूरी नहीं है इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करना। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शन है। तो अब देखो जो ये रिक्वायरमेंट्स है ये पीजी के लिए भी है और यूजी के लिए भी है। फ़र्क कितना है कि जो हमारे यूजी वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, तो उनको क्या करना है, ग्रेजुएशन छोड़ देना है। ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो फिर कैसे वो करेंगे। मैं फिर भी आपको एक बात मतलब फिर भी बता देती हूँ यूजी वाले बच्चों को एक बार इन शॉर्ट। तो देखो ये यूजी वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल सेम वही है। ऑफ़र लेटर मैंने आपको बता दिया है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं तो आपकी चॉइस है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास मेरिट लिस्ट होती है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम देख लेते हैं। ठीक है, अपार आईडी बताया मैंने आपको, 10th-12th की मार्कशीट बताया कि 10th-12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। टीसी और सीसी देखो ये ओरिजिनल रूप में ही सबमिट की जाएंगी, आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है वाकई में। 10th-12th टीसी सीसी, हमारा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपने फ़ोटोज़ भी ले जाना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया है। अगर आप स्कॉलरशिप बनने के लिए एलिजिबल है, मतलब आपके पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट ले जाना। और ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि स्कॉलरशिप आती नहीं है या फिर ऐसी भर देते हैं स्कॉलरशिप तो आती नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसा बोल देते हैं, अगर किसी की नहीं आएगी तो वो भी कहेगा अरे यार भर के क्या करेगा, स्कॉलरशिप तो आती नहीं है। लेकिन ये ना गलत फहमी है। रियलिटी ये है कि स्कॉलरशिप आती है अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह समय पे सारी चीज़ें आप स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह भरोगे तो स्कॉलरशिप सभी की आती है। ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं आती है। आप कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वेटेज सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस अगर ये अवेलेबल हो तो ठीक है, और गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है तो आप अपना गैप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं।
मतलब और जानकारी लेने के लिए आप अपने कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट से क्या है संपर्क करें। तो ये चीज़ें ही हैं, बस यही डॉक्यूमेंट्स है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अपार आईडी है, 10th-12 की मार्कशीट है, टीसी है, सीसी है, आधार कार्ड है, फ़ोटोज़ है, प्रेजेंट के डोमिसाइल है, इनकम है, कास्ट सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन है। माइग्रेशन तो तभी चाहिएगा तब आपने खुद किसी दूसरे उसमें जा रहे हो आप यूनिवर्सिटी वगैरह में, ठीक है। और जिन बच्चों ने 12th पास आउट की है, हो सकता है कि उनके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास नहीं बने हों, तो आप अपने जाति और मूल निवास को क्या है बनने के लिए साइबर कैफ़े पर करवा लीजिए। देखो, क्योंकि जाति और मूल निवास को बनवाने के लिए आपको प्रधान के पास जाना पड़ेगा, उनसे लिखवाना पड़ेगा, फिर तभी साइबर कैफ़े वाले बना सकते हैं और तभी आपका हो जाए। क्योंकि देखो, इन्हें बनने में टाइम लगता है। अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन में ये बन के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इन्हें बनने के लिए टाइम लगता है, तो इन्हें अभी से ही मंगा लें। क्योंकि आपका ना देखो, कॉलेज में ना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरते हो, उनके साथ भी लगते हैं। आपके जैसे एडमिशन के लिए जो फॉर्म वगैरह सबमिट हो रहे हैं, तो इनके साथ भी 10th-12 की मार्कशीट के साथ भी ये लिखते हैं। और हाँ, पीजी वाले बच्चे ध्यान दें, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आप ना अपनी ग्रेजुएशन की लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाओगे, वही इनफ है। तो अगर आपको उससे एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू है या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हो। बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो हमारी सेकंड मेरिट है, वो हमारी 19 के बाद आ जाएगी, 19 के बाद ही आ जाएगी, वो 20-21 में भी आ सकती है, ठीक है। तो थैंक यू।